This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. भारत में विदेश जाने की दीवानगी हद से परे है। लोग वहाँ सिर्फ घूमने ही नहीं जाना चाहते, बल्कि वहाँ काम करना और बसना भी चाहते हैं, जिसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। कितनी भी बड़ी रकम हो, लीगल या इलीगल कोई भी तरीका हो। फिल्म डंकी भी इसी टॉपिक पर है, जिसका मतलब ही होता है अवैध तरीके से किसी विदेशी सरहद में घुसना। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जहां एक परिवार जो कोई भी कीमत देकर विदेश में बसना चाहता था, अमेरिका जाने की सनक में उन्होंने अपनी जान भी दांव पर लगा दी। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की सीमा से कुछ ही दूर पहले परिवार के चारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन ये सब सिक्योरिटी के चलते नहीं हुआ, बल्कि कुदरत के कहर के सामने उनके सुनहरे सपने ने ही घुटने टेक दिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की हमारी कहानी है कनाडा से। 19 जनवरी 2022 को कनाडा यूएस बॉर्डर में एक हृदय विदारक घटना घटी, जिसमें भारत के गुजराती परिवार के 4 सदस्य बर्फ से जमे हुए मरे हुए मिले। इसमें पति पत्नी और 2 बच्चे थे। इस घटना के बाद ही भारत के गुजरात का डिंगुचा गांव चर्चा में आया, जहां का ये परिवार रहने वाला था। भारत के गुजरात में अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर और गांधीनगर जिले में है डिंगुचा गांव। 3500 की आबादी वाला ये छोटा सा गांव है। इस गांव में कई पटेल परिवार रहते हैं। इन्हीं में बलदेव भाई पटेल का परिवार भी रहता है। परिवार में उनकी पत्नी मधु पटेल, 2 बेटे महेंद्र और जगदीश पटेल रहते थे। मधु पटेल गाँव की सरपंच भी थी, इसीलिए इस परिवार की गांव में काफ़ी इज्जत भी थी। महेंद्र का अपना कपड़े का व्यवसाय था और वहीं जगदीश एक शिक्षक थे। जगदीश पटेल के परिवार में उनकी पत्नी वैशाली बहन पटेल, बेटी विहांगी और एक 3 साल का बेटा धार्मिक था। माता पिता और बड़ा भाई डिंगुचा गांव में ही रहते थे, लेकिन जगदीश अपने परिवार के साथ पास के ही शहर कलोल में रहते थे। 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद ये अपने गांव वापस आ गए और पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। अपने भाई के कारखाने में भी इन्होंने काफ़ी समय तक काम किया। ये महीने का 9,000 तक कमाते थे। लेकिन ये परिवार कोई गरीब परिवार नहीं था, बल्कि एक समृद्ध संपन्न परिवार था। जगदीश के नाम पर भी काफ़ी ज़मीन थी। लेकिन जगदीश अपने कैरियर और कमाई से संतुष्ट नहीं थे। वो एक बेहतर जीवन जीने की इच्छा और तलाश में अमेरिका जाकर काम करना चाहते थे। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या गलत है? भारत में तो हर कोई अमेरिका, कनाडा, लंदन या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर बसना चाहता है। खासकर पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में तो ऐसे लोगों की भरमार है। लेकिन डिंगुचा गांव की कहानी कुछ अलग है। गुजरात का ये एक ऐसा गांव है जहां की आधी आबादी विदेश जा चुकी है। गांव के आधे घरों में ताले लग चुके हैं, क्योंकि इन घरों में रहने वाले लोग विदेशों में कहीं ना कहीं जाकर बस चुके हैं। यहाँ के लोगों में विदेश जाने का एक तरह से ऑब्सेशन है। यहाँ का हर बच्चा विदेश जाने का सपना देखता है। ये एक स्टेटस सिंबल की तरह है। जिनके घर का कोई सदस्य या करीबी विदेश में हो, उन्हें एक अलग रिस्पेक्ट भी मिलती है। लेकिन जिन घरों में ऐसा नहीं है, उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर समझा जाता है, या ऐसा कहा जाता है कि उनके पास विदेश जाने के पैसे ही नहीं हैं। और ऐसे ही घरों के लड़कों को एलिजिबल लड़की भी नहीं मिलती। यहाँ गांव से विदेशों में जाकर बसे लोगों को इतना सम्मान मिलता है क्योंकि वो गांव में डॉलर्स में लाखों का दान देते हैं, जिससे गांव में स्कूल, मंदिरों जैसी कई सुविधाओं का निर्माण करवाया गया है। इस गांव में देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी सजावट ही डॉलर से की जाती है, क्योंकि यहाँ विदेश में जाने की मन्नत पूरी होने पर लोग लाखों का दान देते हैं। गाँव के लोगों के इसी ऑब्सेशन की वजह से ये गाँव और उसके आसपास के शहर विदेशों में पढ़ाई और नौकरी के अवसरों के बारे में पोस्टर और विज्ञापनों से भरा हुआ है। ये सभी विज्ञापन विदेशों में बसने और नौकरी दिलवाने का दावा भी करते हैं। जगदीश पटेल और वैशाली पटेल दोनों पढ़े लिखे थे। जगदीश ने टीचर जॉब करने के अलावा भी कई नौकरियां की थी, पर वो अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते थे। डिंगुचा गांव के हर शख्स की तरह उनका भी सपना अमेरिका में जाकर बसना और काम करना था। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के भरमार की वजह से ही गुजरात, पंजाब में आपको ऐसे एजेंट्स भी काफ़ी मिलेंगे जो एक मोटी रकम लेकर लोगों को आसानी से विदेश भेजने का दावा करते हैं, जिनमें से कई अवैध तरीक़ों से भी लोगों को विदेश भेजते हैं, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए। वैसे भी डिंगुचा जैसे गाँव के लोग विदेश जाने के लिए लीगल रास्ता नहीं अपनाते,
वो वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं करते और फ्रॉड एजेंट्स के जाल में फंस जाते हैं। जगदीश भी ऐसे ही किसी एजेंट के संपर्क में आए। वो पत्नी और बच्चों सहित अमेरिका जाकर बसना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक एजेंट को मोटी रकम अदा की। कहते हैं एडल्ट्स के लिए 75 लाख और बच्चों के लिए 25 लाख की रकम अदा की गई। दिसंबर 2021 में जगदीश ने अपने चचेरे भाई को बताया कि उन्हें परिवार सहित कनाडा का वीज़ा मिल गया है और वो जल्द ही कनाडा जाने वाले हैं। इसके बाद जनवरी 2022 में बिना किसी को सूचना दिए वो कनाडा चले गए। 12 जनवरी को ये कनाडा पहुँचे। तब से ही ये घर वालों के संपर्क में नहीं थे। फिर आई 19 जनवरी की सुबह, जब कनाडा अमेरिका बॉर्डर फोर्स ने एक वैन को पकड़ा जिसमें कुछ लोग अवैध रूप से बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। जब उन्हें अरेस्ट करके लाया जा रहा था तब रास्ते में उन्हें 5 भारतीय गुजराती कड़कड़ाती ठंड में बुरी हालत में मिले थे। ये सभी पैदल बॉर्डर पार कर रहे थे। इन्होंने बताया कि इनके साथ एक परिवार और भी था जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे थे, जो बीच रास्ते में ही इनसे अलग हो गए। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने तलाशी ली तो इन चारों के शव एक खेत में ठंड से बर्फ से जमे हुए मिले। इनकी पहचान जगदीश पटेल, पत्नी वैशाली पटेल और इनके 2 बच्चों विहांगी और धार्मिक के रूप में हुई। कनाडा अमेरिका सीमा पर एक गुजराती परिवार के 4 लोगों की ठंड से हुई दर्दनाक मौत से अमेरिका, कनाडा सहित पूरा भारत स्तब्ध था। टूरिस्ट वीजा पर कनाडा घूमने गए परिवार के साथ असल में हुआ क्या था? पूरी जांच में जो कहानी सामने आई वो इस तरह से थी। जगदीश पटेल ने एजेंट के थ्रू कनाडा का परिवार सहित वीज़ा लिया था। ये एक लीगल टूरिस्ट वीज़ा था, पर असल में जगदीश कनाडा के रास्ते अमेरिका जाना चाहते थे। क्योंकि लीगली उन्हें अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला था, इसलिए उनके एजेंट ने ही उन्हें यह रास्ता दिखाया था। इस एजेंट का दावा था कि उसने गांव के कई लोगों को ऐसे ही कनाडा या अमेरिका भेजा है। ये एजेंट खुद भी कनाडा का रहने वाला था, जो इसी काम के लिए गुजरात आता जाता रहता था। लोगों को विदेश भेजने का उसका ये नेटवर्क भारत और कनाडा, अमेरिका में फैला हुआ था। इसी एजेंट के द्वारा उन्हें कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिला। 12 जनवरी 2022 को जगदीश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कनाडा के टोरंटो पहुंचे। वहां ये कुछ दिन होटल में रुके। इसके बाद उन्हें कनाडा के वैंकूवर ले जाया गया, जहां से लगभग 22 घंटों की यात्रा के बाद ये मैनिटोबा प्रांत के विनिपेग नाम की जगह पर पहुंचे। ये इलाका अमेरिका बॉर्डर के काफी पास है। अब कनाडा से अमेरिका में अवैध रूप से सीमा पार करने की बात कोई नई नहीं है। सालों से ये खेल चल रहा है। पहले ज्यादातर मैक्सिको बॉर्डर की तरफ से यूएसए में घुसने की कोशिश की जाती थी, लेकिन ट्रम्प सरकार ने तब बॉर्डर पर 30 फीट ऊंची दीवार बनवा दी और सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। इसलिए अब एजेंट्स ने धीरे धीरे अमेरिका के उत्तर से घुसपैठ करनी शुरू कर दी, जहां सिक्योरिटी कम होती थी, जिसकी वजह थी वहां का बर्फीला इलाका। इसे पार करना बेहद खतरनाक है। पटेल परिवार को गाड़ी से यहां के मैनिटोबा प्रांत तक ले जाया गया, जहां पर 7 और गुजराती लोग इन्हें मिले। अब ये कुल 11 लोगों का ग्रुप बन गया था। इन सभी लोगों को मोटे जैकेट्स, ग्लव्स, लॉन्ग रबर शूज, स्की मास्क भी दिए गए थे। ये रात के समय यहाँ पहुंचे थे। इन्हें यूएस बॉर्डर से काफी पहले ही छोड़ दिया गया था। बाकी की यात्रा इन्हें खुद ही पैदल पार करनी थी। एजेंट्स ने उनसे कहा कि इस अंधेरी बर्फीली रात में यूएस बॉर्डर तक उन्हें जाना होगा, बिना किसी कनाडा या यूएस सिक्योरिटी की नज़र में आए। वहां पर एक नेचुरल गैस स्टेशन की लाइट को फॉलो करते हुए उन्हें जाना होगा, क्योंकि अंधेरे में और कोई निशानी या बोर्ड उन्हें नहीं मिलेगा। उस गैस स्टेशन पर पहुंचकर एक गाड़ी उन्हें वहां से पिक कर यूएस बॉर्डर क्रॉस करा देगी। ये जनवरी का महीना था, जब कनाडा में ठंड अपने एक्सट्रीम लेवल पर होती है। बर्फ से ढका मैदानी इलाका, बर्फीली हवाएं और लगातार गिरता तापमान इसे और मुश्किल बना देता है। आम पब्लिक भी ऐसे समय में घरों से नहीं निकलती है। इस अंधेरी और हड्डियां जमा देने वाली ठंड से परेशान जगदीश पटेल और उनकी पत्नी ने अपनी परेशानी एजेंट्स को बताई कि उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं। इस ठंड में वो बच्चों के साथ कैसे पैदल जाएंगे? और उस दिन ठंड वैसे भी पिछले कई दिनों से ज़्यादा थी। सर्द हवाएं चल रही थी और हर चीज़ बर्फ से ढकी हुई थी। तब एजेंट्स ने उनसे कहा कि ये एक्सट्रीम वेदर ही उनके लिए प्लस पॉइंट है। इसी मौसम की वजह से वो बिना किसी रोक टोक के आसानी से यूएस बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, जहां उन्हें एक गाड़ी आराम से बॉर्डर क्रॉस करवा देगी। और यही सबसे सही और आखिरी मौका है, क्योंकि एक बार यह मौसम खुल गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आगे आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कनाडा में रुक सकते हैं या फिर भारत वापस लौट जाए, और कोई रास्ता नहीं है। पत्नी वैशाली अपने बच्चों की हालत से बुरी तरह से घबराई हुई थी, लेकिन जगदीश ने उसे समझाया कि ये आखिरी मुश्किल बाधा है जो हमें पार करनी है, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा और ये सब हम बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। ऐसी ही बातों से जगदीश ने वैशाली को राजी कर लिया। दरअसल जगदीश और वैशाली के पास कोई और चारा नहीं था। वो हर हाल में अमेरिका पहुंचना चाहते थे। लाखों रुपए वो एजेंट को दे चुके थे।
इसीलिए उन्होंने ऐसे भयानक मौसम में भी आगे अपनी यात्रा को जारी रखने का ही निश्चय किया। पर यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो एजेंट्स उन 11 लोगों के ग्रुप को वहीं छोड़कर चले गए। इन सभी ने अपनी यात्रा शुरू की। 18 जनवरी की वो रात बहुत भयानक होने वाली थी। तब वहाँ बर्फीली हवाएं चल रही थी। ये उस सीज़न की सबसे सर्द रात थी। ऐसे मौसम में आप कितने भी गर्म कपड़े पहने, हवा मानव हड्डियों में घुसती है। इन तेज़ हवाओं के साथ बर्फ़ भी उड़ती है, जिससे विजिबिलिटी 0 हो जाती है। ठंड का आलम ऐसा होता है कि आपके आंसू तक जम जाते हैं। उस रात तापमान -35 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया था। ऐसा ही समय होता है जब कनाडा का मशहूर नायग्रा फॉल भी जम जाता है। लेकिन गुजरात जैसे राज्य में रहने वाले इन लोगों को इस सर्दी की भयानकता का अंदाज़ा नहीं था। इन लोगों का ग्रुप अमेरिका में एक बेहतर ज़िंदगी जीने की सनक में जैसे कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। रात लगभग 9 बजे के करीब इन्होंने चलना शुरू किया था। उन्हें बर्फ़ की भारी परत को पार करते हुए अंधेरे में वहाँ पहुँचना था, जहाँ से कोई और गाड़ी इन्हें पिक करके यूएस पहुँचा देती। लेकिन बच्चों की वजह से जगदीश और वैशाली को बार बार रुकना पड़ रहा था। दरअसल साथ में 2 छोटे बच्चों की वजह से उनकी स्पीड काफ़ी कम हो गई थी। इसी वजह से कुछ घंटों के बाद ही ये लोग ग्रुप से बिछड़ गए और अंधेरे की वजह से बाकी ग्रुप को भी इसका पता नहीं चला। शायद उन्होंने बाकी लोगों को पुकारा भी हो, पर तेज़ हवाओं के शोर और अंधेरे के चलते किसी को कुछ पता नहीं चला। उस इलाके में फ़ोन सिग्नल्स भी नहीं थे। ये लोग अपने ग्रुप के लोगों से अलग हो चुके थे। कहीं किसी मदद की उम्मीद नहीं थी। अब सब कुछ किस्मत के भरोसे था। 19 जनवरी 2022 की सुबह एक अमेरिकी गश्ती दल ने यूएस बॉर्डर से कुछ दूरी पर एक वैन को पकड़ा, जिसमें 15 लोग सवार थे। ये सभी इल्लीगल तरीके से बॉर्डर पार जा रहे थे। ये वही गाड़ी थी जिसने जगदीश पटेल वाले 11 लोगों के ग्रुप को वहाँ से पिक करना था। पकड़े जाने के बाद जब सभी को ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में उसी ग्रुप के बाकी लोग भी मिले जो बुरी हालत में थे। ये लोग पिछले 11 घंटों से लगातार चल रहे थे। उन्हें भी हिरासत में लेकर वैन में बिठाया गया। सबसे पहले उन्हें बच्चों के खिलौने और डायपर से भरा एक बैग मिला। तब बाकी लोगों से पटेल परिवार के 4 लोगों के बारे में उन्हें पता चला कि किस तरह से वो भी बॉर्डर पार करने के लिए इन लोगों के साथ थे और रास्ते में ही इनसे बिछड़ गए थे। मौसम की नज़ाकत को देखते हुए टीम ने फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 4 घंटों के खोजी अभियान के बाद यूएस बॉर्डर से महज 12 मीटर की दूरी से पहले पटेल परिवार के 4 लोगों के शव बर्फ में जमे हुए मिले। अपने सपनों की दुनिया से कुछ दूर पहले ही उनके सपने ने दम तोड़ दिया था। वो जिंदा रहते तो भी पकड़े जाते और भारत वापस भेज दिए जाते, क्योंकि उनका रास्ता और तरीका दोनों ही गलत थे। जगदीश और उनका बेटा धार्मिक एक साथ और उनसे थोड़ी दूरी पर वैशाली बेटी विहांगी के साथ चिपके हुए मिले थे। शायद उन्होंने ऐसी ठंड में एक दूसरे को गर्म रखने की आखिरी कोशिश की थी। उन चारों ने उस हड्डियां जमा देने वाली ठंड में क्या क्या सहा होगा। आखिर उन बच्चों पर क्या बीती होगी और उनकी हालत देखकर माँ बाप की क्या हालत हुई होगी, ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। जल्दी ही ये खबर कनाडा यूएसए से होते हुए भारत में पहुंची। सभी इस खबर को सुनकर हैरान थे। पटेल परिवार भी सदमे में था। उन्हें जगदीश के कनाडा से अमेरिका जाने की कोई खबर नहीं थी। चारों के शव को भारत लाने में काफ़ी खर्चा होगा, इसीलिए परिवार ने प्रार्थना की कि जगदीश के परिवार का अंतिम संस्कार कनाडा में ही कर दिया जाए। तब कनाडा में ही गुजराती समुदाय ने इसकी जिम्मेदारी ली। लगभग 250 गुजराती परिवारों द्वारा पटेल परिवार के लिए एक श्रद्धांजलि और प्रार्थना सभा भी रखी गई, जिसका आयोजन हेमंत शाह ने मैनिटोबा में किया था। उनका कहना था कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि पटेल परिवार ने इस भयंकर मौसम में बॉर्डर क्रॉस करने का सोचा। उनकी मौत कितनी दर्दनाक रही होगी, ये सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस घटना के बाद से ही कनाडा, अमेरिका और भारतीय एजेंसीज इस तरह के एजेंट्स को पकड़ने की मुहिम में थी। 11 महीने बाद भारत में गुजरात पुलिस को पहली बड़ी सफलता मिली, जब इस रैकेट के मुखिया बॉबी उर्फ भरत पटेल को गिरफ्तार किया गया। उसके पास भारत के 20 से ज़्यादा लीगल पासपोर्ट थे। भावेश पटेल और योगेश पटेल नाम के 2 लोकल एजेंट्स को भी पकड़ा गया, जिन्होंने जगदीश पटेल से 1.5 करोड़ रुपए तक इस काम के लिए लिए थे। इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर किया था। क्या इतनी बड़ी रकम से भारत में ही कोई बिजनेस नहीं हो सकता था? जगदीश के बड़े भाई महेंद्र भी संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि महेंद्र ने ही जगदीश को इस एजेंट से मिलवाया था। महेंद्र फरार चल रहा था और उसकी जांच की जा रही है।
न जाने भारत में लोग लाखों रुपए खर्च करके विदेश क्यों जाना चाहते हैं, फिर वहाँ जाकर चाहे उन्हें टैक्सी ड्राइवर, वेटर या फिर स्वीपर ही क्यों ना बनना पड़े, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन एजेंट्स ने 10 के करीब परिवारों को ऐसे ही विदेश भेजा था, जिनमें से 3 परिवार आज भी लापता हैं। बावजूद इसके विदेश जाने की इच्छा में लोग अपनी जमा पूंजी, घर, खेत बेचने तक को राज़ी हो जाते हैं और इसी का फ़ायदा ये एजेंट्स उठाते हैं। इस हृदय विदारक घटना से भी कोई सबक नहीं सीखा गया। इसके बाद भी पंजाब, हरियाणा और गुजरात के इलाकों में आज भी कई लोग ऐसे ही इलीगल तरीक़ों से अमेरिका पहुंचने से बाज नहीं आते हैं। अमेरिका में भारत से इलीगल घुसपैठ करने के मामले में गुजरात नंबर 1 है। अभी पिछले महीने फ्रांस में एक प्लेन को रोका गया, जिसमें गुजरात के 60 से ज़्यादा लोग पकड़े गए, जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स के सहारे निकारागुआ जा रहे। उन्होंने भी एजेंट्स को 60 से 80 लाख तक पे किया था। हर साल कई गुजराती परिवार विदेश जाने के लालच में पैसे और जान गंवा देते हैं। इस घटना के 1 साल बाद अप्रैल 2023 में गुजरात का एक और परिवार ऐसी ही दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठा। गुजरात के मानेपुरा में रहने वाले प्रवीण चौधरी, उनकी पत्नी दक्षाबेन चौधरी, बेटी विधि और बेटा मीत चौधरी, ये चारों भी अन्य 8 लोगों के साथ बोट से सेंट लॉरेंस नदी को पार करने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार हुए। तेज़ हवाओं के चलते इनकी बोट पलट गई। बोट में सवार सभी लोग मारे गए। ये परिवार भी एक बड़ी रकम देकर एजेंट द्वारा इल्लीगल बॉर्डर पार करने की कोशिश में था। 16 अक्टूबर को 36 वर्षीय ब्रिजेश कुमार पत्नी और बेटे के साथ मैक्सिको सीमा पर बने ट्रम्प वॉल को पार करने की कोशिश में थे। 30 फीट की दीवार फांदने के चक्कर में वो गिर पड़े, जब एक पिलर गिरने से उनकी मौत हो गई और उनकी पत्नी भी इसमें घायल हो गई थी। ये सभी घटनाएं भारत में फैलते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस की ओर इशारा करती हैं, जो भारत के मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अज्ञानी लोगों को विदेशों में बसने के सपने को बढ़ावा देते हैं। इन एजेंट्स की मदद करने वाले लोग विदेशों में भी हैं, जो विदेश में अवैध रूप से बॉर्डर पार कराने में मदद करते हैं। सरकारें कितने ही सख्त कदम क्यों ना उठा लें, जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी और वो यूं ही विदेशों में बसने की जिद में हर कीमत चुकाने को तैयार रहेंगे, तब तक ये एजेंट्स भी उनका यूं ही फायदा उठाते रहेंगे।